हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। सो जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस थोड़ी बहुत वीडियोस पोस्ट ऑलरेडी कर दी हैं कि जैसे कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस कैसे हुआ, हमने उस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट किया, प्लस ऑटिज्म एक्चुअली होता क्या है, एडीएचडी क्या होता है, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, थेरेपीज़ कौन कौन सी होती हैं, एंड फूड न्यूट्रिशन क्या होता है, बच्चे को किस तरीके से क्या क्या देना चाहिए। सो गाइज ये सब वीडियोस डालने के बाद अब मैं एक सीरीज ला रही हूँ जिसमें कि होगी कि हमें बच्चे को घर पे कौन कौन सी थेरेपीज देनी चाहिए जिससे कि बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिख सके। क्योंकि क्या होता है ना कि माँ बाप कितना भी बच्चे को थेरेपी सेंटर भेज दे, बट बच्चा वहाँ पर सिर्फ 3-4 आवर्स रहता है, मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स रहता है। बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो बच्चा आप ही के साथ रहता है, सोशलाइज भी वो आप ही के थ्रू करेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी घर पर मेहनत करें बच्चे की थेरेपिस्ट के साथ। सो आपको क्या क्या उसमें करना है, उसी के लिए मैं ये सीरीज लाई हूँ जिसमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक वीडियो करके मैं हर एक स्टार्टिंग से एंड तक। एंड तो खैर इन थेरेपीज का कुछ ऐसा होता नहीं है, नई नई रोज रोज नई नई टेक्निक्स, नए नए टॉयज, नए नए मेथड्स होते हैं जिससे कि बच्चे को थेरेपी में इम्प्रूवमेंट मिले। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं जो मैंने रुशांक के लिए करा है और इस चीज़ में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है। सो या गाइस, अगर आपको भी ये वीडियोस अच्छी लगे तो आप इन मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए बिना ज़्यादा वेस्ट किए हुए टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो इस सीरीज में सबसे पहले पॉइंट आएगा कि बच्चे को कोई भी थेरेपी स्टार्ट कराने से पहले जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि बच्चे को काम डाउन कैसे करें, हाउ टू काम डाउन अ चाइल्ड। सो उसमें क्या होता है कि आप ये समझिए कि कोई भी थेरेपी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो जब तक बच्चा एक जगह बैठेगा नहीं, बच्चा इधर उधर भागता रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं करा सकते हैं। चाहे वो कोई भी थेरेपिस्ट हो या आप खुद हो, तो वो आप नहीं करा सकते हैं। तो इस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक यही होगा कि बच्चे को सबसे पहले एक थेरेपी कराने, लाइक आपको घर पे अगर आपको बच्चे को मानिए 2 आवर्स की थेरेपी देनी है, सो उसमें आपको 15 मिनट्स स्टार्टिंग के तो सिर्फ 15 to 20 मिनट्स इसी चीज़ में लग जाएंगे कि बच्चे को पहले काम डाउन कराना पड़ेगा आपको, उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जिस जगह आप बच्चे को थेरेपी करा रहे हैं घर में, वो एरिया या वो रूम है या वो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, उस रूम में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो कि उसको सेंसरी वाइज ट्रिगर कर सके या फिर उसके अटेंशन उसको ड्रॉबैक दे या उसके अटेंशन पावर उसका लो रखे। जैसे कि बहुत ब्राइट लाइट्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ही काम लाइट्स होनी चाहिए, 1 या 2 लाइट्स हों, उससे ज़्यादा ना हो। नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस रूम में ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि बच्चे को, जैसे कि मैं अपने बच्चे को थेरेपी दे रही हूँ शाम को, तो मैं थेरेपी दे रही हूँ, उस समय उसकी दादी भी आ गई, उसके पापा भी आ गए, उसकी नानी भी आ गई, बुआ मामा सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चे को थेरेपी दे रही हूँ, उस समय मैं और मेरा बच्चा, बस हम दोनों ही उस रूम में रहेंगे, और अगर उसके अलावा कोई और भी हेल्प कर रहा है उस थेरेपी में, सिर्फ वही रहेगा। सो 2 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करिए आप और आपका बच्चा हो, बट अगर फिर भी आपको हेल्प चाहिए तो आप, आपका बच्चा एंड जो आपके साथ है, जो बच्चे को थेरेपी देगा, बस वही होना चाहिए। लाइक आउटसाइडर, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नेगेटिव उसमें नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके सिबलिंग्स आके घूम रहे हैं, नहीं, वरना बच्चा डिस्टर्ब होगा तो वो और हाइपर होगा, राइट। सो ये होना चाहिए, ट्रिगर करने की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ पेनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई पॉइंटेड, लाइक अपने बच्चे के ऐसे पॉइंटेड टेबल्स हैं या कुछ है, इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड कर दीजिए। जैसे ये बच्चा क्या होता है, जब आप उसको हाइपर कम करने की, काम डाउन करने की वो थेरेपी कराएंगे ना, तो ये भी हो सकता है कि आप उसे कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग के डेज में वो बहुत ज़्यादा करें, तो ये ना हो बच्चा खुद को चोट लगा ले। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो थेरेपी स्टार्ट हो उससे पहले, स्टार्ट करते ही आपको सबसे पहले उसे देना है और उसे कराना है जंप। जंप कैसे कराना है, बच्चे को, इसके 2 तरीके होते हैं। आप 2 चीज़ें ले सकते हैं, या तो बॉल, इसी कुछ एक बॉल आती है बड़ी सी, या फिर आप उसको कोई ट्रैम्पोलिन आपके घर में हो वो, ठीक है, वो यूज़ करा सकते हैं।
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में बॉल ली थी, ट्रैम्पोलिन मेरे पास नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि बॉल क्या होती है ना, एक मल्टीपर्पज़ होती है, उससे आप बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जो कि आज के काम डाउन के पॉइंट में ही 2 तरीके से यूज़ होगी, वो मैं आपको बताऊँगी। सो पहला होगा कि बच्चे को जंप कराना है, तो जंप कैसे कराना है, बच्चे को लेना है, अगर बच्चा खुद से जंप करता है देन उसके सिर्फ हाथ पकड़ने हैं, 1 to 50 तक काउंट करना है धीरे-धीरे बट क्लियरली। जैसे कि मैं रुशांक को कराती थी, रुशांक तब जंप करना नहीं जानता था, देन फिर मैं उसको अंडर आर्म्स के एरिया से पकड़ती थी एंड मैं उसको ऐसे कराती थी। बॉल है, बॉल को आपको ऐसे मिडिल में नहीं रखना वरना बॉल स्लिपरी होती है, बच्चा भी गिरेगा, आपका बैलेंस बिगड़ेगा। दीवार के सहारे या ऐसे कोई कॉर्नर लेना है, उसके सहारे आपको अपने पैरों के सहारे खड़े होके एक जगह टिकाना है, देन बच्चे को उसके ऊपर खड़ा करना है, देन 1 to 50 रुशांक 1 2 3 4 एंड ऑल। ठीक है, ऐसे करके आपको 50 तक काउंट करके जंप कराना है। ठीक है, बच्चा खुश भी होगा क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत कूदते रहते हैं। सेकंड आपको क्या करना है, अगर आप ये करा सकते हैं ये, वरना ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन पे भी करा सकते हैं। तो अब जैसे रुशांक खुद से जंप करना जानता है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ ट्रैम्पोलिन्स पे, कहीं बाहर जाती हूँ, रुशांक जंप। तो इनिशियली आपको स्टार्ट करना है, देखिए अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिर आप 20 से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसे 50 तक लाएं एंड अब रुशांक 100 तक जंप आराम से कर लेता है। सो जंप कर, अगर आप बॉल पे अभी भी करा रहे हैं, जैसे रुशांक को बहुत मन करता है बॉल पे करने का, तो अब मेरे को उसे जंप करना आता है तो मैं उसके फिंगर्स पकड़ती हूँ, क्योंकि कुछ तो पकड़ना है, बिना ऐसे तो बच्चा गिर जाएगा। हाथ पकड़ना है, सिर्फ उसके फिंगर्स में, लाइक पूरा हाथ पकड़ना है बच्चे का, देन जंप करिए धीरे धीरे। अब क्योंकि रुशांक आई कांटेक्ट देता है तो हम देख देख के आपस में काउंटिंग कर करके एंड देन जंप करते हैं। सो ये जंप कराना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको बच्चे को जंप कराना है जिससे कि वो थोड़ा थकेगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। ठीक है, ये बॉडी के जो टाइटनेस होती है उसको थोड़ी लूज करेगी, बच्चे का ब्रेन थोड़ा काम डाउन होगा, बच्चे को अच्छा लगेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली सेकंड आपको क्या करना है, आपको उसको वाइब्रेशन देना है। वाइब्रेशन देने का मतलब ये है, उसके बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स में वाइब्रेशन जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके जो सेल्स होते हैं, बच्चे की बॉडी के जो सेल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के नर्व्स हैं, वो सब धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे, बच्चा थोड़ा सा हाइपर कम होगा। तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है, बच्चे की वाइब्रेशन प्लेट आती है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए होती है, वाइब्रेशन प्लेट आती है, बेसिकली एक मशीन होती है जो रिमोट के थ्रू चलती है, वो यहाँ मैं एक पिक्चर उसके डाल दूंगी। एंड एक होती है इस टाइप की गन, ठीक है, वाइब्रेशन मसाजर भी बोलते हैं इसे, गन भी बोलते हैं, मसाजर गन भी, कुछ भी बोल सकते हैं। सो इनिशियल डेज में मैंने ये ली थी, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है एंड प्लेट थोड़ी सी महंगी पड़ती है। मैंने अगारो की ली थी, वो अराउंड 6000 की मुझे पड़ी है, जो मैंने अभी ली है 1-2 साल पहले ही। बट क्या होता है ना, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे ना, आपका वेस्ट नहीं होगा मनी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चलेगी, आपको रेगुलर ये करना है तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी। तो आप ये कर सकते हैं। एंड उसमें क्या करना है, अगर आपको मशीन पे आपने बच्चे को खड़ा किया है तो आपको 10 मिनट्स के लिए 60 की स्पीड में बच्चे को खड़ा करना है। बच्चा बड़ा है, यूज टू हो जाए, देन 60 से 100 के बीच में आप ले सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा मत करिए। तो ये आपको बच्चे को वाइब्रेशन बॉडी में देना है। अच्छा, आपके पास अगर प्लेट नहीं है, आप वो नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये ले लीजिए। ये एक्चुअली मेरे पास पहले से थी, रुशांक के ऑटिज्म से भी पहले से, जब मुझे पता लगा था, क्योंकि हमारे घर में 1-2 लोगों को स्लिप डिस्क है, तो उसमें ये बहुत बेनिफिट करती थी। सो मसाज देती थी, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। सो ये आपको किस तरीके से यूज़ करना है, मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। इस मशीन, ये भी आई थिंक ये JBL की मशीन है। इनके जो जो लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन प्रोडक्ट्स के जो जो मैं आपको बता रही हूँ। सो इसके 4 स्पीड मोड्स हैं, तो मैंने फर्स्ट मोड पे ही रखती हूँ, आप भी फर्स्ट मोड पे रखिए, ऑन करिए। देन बच्चे को पाम से लेके सिर्फ हाथ के अंदर साइड, ये आप याद रखिए, बच्चे को जहां जहां मैं बता रही हूँ, हाथ और पैर में आपको जहां देना है वाइब्रेशन, किसी भी बोन वाले एरिया पे मत दीजिए, जॉइंट्स पे देना है, बट जॉइंट्स के बोन वाले एरिया पे, जैसे ये जॉइंट है तो हम इधर नहीं देंगे, एल्बो पे नहीं देंगे, हम इसके इनर साइड में देंगे। ठीक है, ऐसे आपको हैंड्स पे करना है, अंदर साइड पे करना है, दोनों पे, फिंगर्स पे करना है अंदर से। ठीक है, फिंगर्स पे कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, लेग्स पे भी सेम है, हिप एरिया के नीचे से लेके बच्चे के तलवे तक उसको उल्टा लेटाइए एंड देन फिर आप प्रेशर दीजिए।
ठीक है, वाइब्रेशन दीजिए बच्चे को। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है। बच्चे के रीढ़ की हड्डी पे मत करिए। मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में बोला था थेरेपिस्ट ने देने को, बट मैंने नहीं किया था। जिस चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे लगता है बच्चे को चोट लग सकती है, वो मैं कभी नहीं कराती हूँ। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आप प्लीज बच्चे की हड्डी वाले एरिया पे बिल्कुल ना कराएं, ठीक है। तो ये मशीन है, ये आपको करानी है। ये आपको करानी है 5 मिनट्स। स्टार्टिंग में 2 मिनट से स्टार्ट करिए 5 मिनट्स तक, देन धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं 10 मिनट्स तक। ये भी आप ज्यादा मत करिए, ठीक है। थर्ड आपको कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डीप प्रेशर देना है बच्चे को। डीप देना है, डीप प्रेशर, जो कि बॉल से जा सकती है या ब्लैंकेट से जा सकती है। ब्लैंकेट मार्केट में भी एक अलग टाइप की इन बच्चों की ब्लैंकेट आती है, अगर वो मुझे मिलेगी उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। वो एक अलग मटेरियल होता है, स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, या फिर जो आपके घर में ब्लैंकेट्स होती हैं आप उससे भी दे सकते हैं। और एक होता है बॉल। तो स्टार्ट करते हैं बॉल से। बॉल से कैसे देना है, बच्चे को पहले एक मैट्रेस जमीन पे रखिए। जमीन पे करना है, ये आपको बेड पे लेट के नहीं करवाना है, क्योंकि इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे को आप एक छोटे से कोई मैट्रेस हो उस पे आप लेटाइए, या स्पॉन्ज वाला कोई आपके पास प्ले मैट होता है बच्चे का, उस पे आप लेटा सकते हैं। देन उसके ऊपर बॉल रखिए। बॉल अगर आपने रखी है तो उसमें हवा बहुत ज्यादा नहीं भरनी है या बहुत कम नहीं भरनी है। एक एडिक्वेट अमाउंट होता है, लाइक नॉर्मल रखनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम। बहुत कम रखेंगे तो प्रेशर जाएगा नहीं, और बहुत ज्यादा रखेंगे तो इतनी बाउंसी हो जाएगी कि आप प्रेशर दे नहीं पाएंगे। एक नॉर्मल हवा रखनी है उसमें। बच्चे को लिटाइए, उसके ऊपर बॉल रखिए। देन आपको अपनी बॉडी से बच्चे पे वेट प्रेशर रखना है, लाइक ऐसे प्रेशर देना है, ठीक है। रोलिंग मोड पे। उसकी एक मैं पिक्चर लगा देती हूँ किस तरीके से पोस्चर होता है, और ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, एक चीज का आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा अगर आपको उसको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में देना है, तो फ्रंट में जब आप दें, ये थाई एरिया से, जो लाइक हिप एरिया से नीचे देना है, ऊपर स्टमक से ऊपर नहीं लाना है। बच्चे को इंजरी हो सकती है, बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। तो आपको लोअर पार्ट में ही देना है। देन उसको आप टर्न करिए, बच्चे को दोनों के हाथ ऐसे रखिए बच्चे के, ठीक है, टर्न करके, या फिर नीचे भी रख सकते हैं स्ट्रेट। बच्चे को पूरा नीचे से लेके नेक एरिया, लाइक शोल्डर एरिया तक, तलवे से लेके शोल्डर एरिया तक आपको प्रेशर देना है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि आप ना गिर जाएं। तो स्टार्टिंग मुझे बहुत डर लगता था, तो मैंने क्या किया, जो उसके थेरेपिस्ट होते थे उनको मैंने करते हुए देखा, उनसे मैंने ट्रिक्स सारी सीखी कि कैसे बच्चा गिरे नहीं। तो उस तरीके से आप कोई भी वीडियोस भी देख सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं, ये बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं। अगर मेरे पास होगी तो मैं शेयर कर सकती हूँ, सो मैं कर दूंगी अगर मेरे पास होगी। कोई मेरे को वीडियो और किसी का मिलेगा वो भी मैं आपको शॉर्ट क्लिप्स डाल सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेशर देना है, ठीक है। और एक होता है ब्लैंकेट का तरीका, मार्केट वाला लेंगे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। इनिशियली आप ट्राई करिए, क्योंकि क्या होता है जो थेरेपी सेंटर जाएंगे वो लोग तो एक्सपेंसिव है वो यूज करते हैं। तो आप प्लीज कोशिश करिए कि आप घर का ही करिए। मैं तो वही करती थी। बॉल जब बच्चा कंफर्टेबल ज्यादा हाइपर होता था तो बॉल नहीं कर ले पाता था, तो मैं ब्लैंकेट करती थी। ब्लैंकेट भी ऐसा होता है जब बच्चा बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन हो जाता है, तब ये ब्लैंकेट वाला मेथड यूज होता है ज्यादातर, और नॉर्मली भी होता है। क्या करना है, ब्लैंकेट जमीन पे बिछाइए, बच्चे को लीजिए, उसे रोल करिए फेस के नीचे, शोल्डर से, शोल्डर हाथों को बिल्कुल से स्ट्रेट करिए बच्चे का, ठीक है, बॉडी के एरिया में। एंड देन शोल्डर से लेके, यहाँ से लेके बच्चे को पूरा रैप कर दीजिए। फिर आप वही सेम अपने बॉडी से उसको डीप प्रेशर दीजिए, ठीक है। ये आपको देना है, या उसको लिटाई रखिए, जमीन पे ही लेटा रहे बच्चा, उसे बिठाइए मत या उसको हग मत कीजिए, नो, उसको लिटाई रखिए और उसके ऊपर आप लेट जाइए, ठीक है। बट पूरा वेट आप अपने बच्चे के ऊपर मत दीजिए, अपना एल्बो या नी आप थोड़े से जमीन पे रखिए, जिससे बच्चे पे पूरा वेट ना आए। तो ये एक मेथड होता है डीप प्रेशर का, ये आपको रोज बच्चे को देना है, ठीक है। इन सब की काउंटिंग्स रखिए, जैसे कि बॉल से प्रेशर दे तो आप 50 to 100 टाइम्स करिए, ठीक है। टाइम लगता है, स्टार्टिंग आप हर चीज थोड़ी टाइम से करिए, लाइक आपको 50 to 100 काउंटिंग में रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे में भी एक बैलेंस आ जाएगा, कि बच्चे पे एक पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, कि मुझे इतनी देर ये करना है। बच्चे में थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ेगा, बच्चा आपसे धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करने लगे। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, बच्चा बिल्कुल थेरेपी नहीं करना चाहेगा, भागेगा, रोएगा, बट आपको कराना है। मतलब बच्चा रो रहा है ना, फिर भी आपको वो थेरेपी करानी है। आप पीछे मत हटिए कि अरे यार बच्चा अभी रो रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे, हम कल ये वाली करा देंगे, नहीं, आपको वो एक्टिविटी करानी ही है, आपको अपना मिशन कंप्लीट करना ही है।
ये आप करिए। देन ऐसे सेम ब्लैंकेट से आप करवाने 2 मिनट से 5 मिनट्स तक प्रेशर दीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे आपको कराना है। तो उसके बाद थर्ड आपको कराना है ब्रशिंग। ब्रशिंग के लिए मार्केट में ब्रशेज आते हैं सॉफ्ट ब्रिसल्स के लिए। देखिए कपड़े धोने वाले जो ब्रशेज होते हैं वो बहुत हार्ड ब्रिसल्स के होते हैं, वो बच्चे की स्किन पूरी खराब कर देंगे, डैमेज हो जाएगा, रैश वो छिल जाएंगे, ठीक है, मार्क्स हो जाएंगे, वो मत करिए। कुछ ब्रशेज आते हैं सॉफ्ट, मैं इधर पिक्चर डाल दूंगी, उसका लिंक भी डाल दूंगी। वो ब्रश लीजिए, उसको आपको क्या करना है, आगे बच्चे के आगे पीछे दोनों तरफ हाथों में, दोनों हाथों में आगे पीछे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बैक, ठीक है, नेक से लेके हिप एरिया तक, एंड देन दोनों पैर। कोशिश करिए पूरी बॉडी में, बट टमी एरिया छोड़ दीजिए, लाइक फ्रंट चेस्ट एरिया आप उसको छोड़ दीजिए, चेस्ट एंड टमी सारी एरिया में करें। आपको करना है 1 to 10, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ही स्पीड में कोशिश करिए आप, जोर से, लाउडली, नॉट वेरी लाउड बट थोड़ा तेज बोल के, कामली बोल के काउंटिंग करिए, जिससे बच्चा भी काउंटिंग में भी जाएगा। अच्छा 1 to 10 टाइम्स हमें ये कराना है। तो 10 टाइम्स फ्रंट बैक एंड देन बैक, और पैरों में भी आगे और पीछे, पीछे मतलब तलवे तक, ठीक है। उसमें ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर नहीं ड्रैग करना है, ऊपर से नीचे लाना है ब्रश को, इधर से इधर। तो ये आपको ब्रशिंग करानी है। इससे सेंसरी इश्यूज भी उसके कम होंगे, बच्चे में थोड़े से सेंसरी कम होगी तो वो काम डाउन भी होगा, ठीक है। ये आप बच्चे को काम डाउन कैसे कर सकते हैं, बच्चे को कोई ऐसे सेंसरी के या ऐसे कोई फिजेट टॉयज होते हैं कुछ अलग टाइप का, एक स्क्वेरल टाइप का टॉय आता है, मेरे को यहाँ तक याद है। मैंने रुशांक को वो टॉय नहीं दिया था, बट रुशांक का रिंग टावर उसको बहुत पसंद था। तो वो जो रिंग टावर का जो रिंग होता था ना, तो उससे आप ये उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। लाइक रुशांक को जैसे मैं ऐसे कराती थी, रुशांक जिस नीचे है रिंग, नीचे है, ठीक है, फिर उसका आई कांटेक्ट भी उससे बढ़ता, मैं से लेती थी, शांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुशांक ऊपर तक देखेगा, देन मैं उसको वो टॉय देती थी, ठीक है। तो आप उससे बच्चा थोड़ा ब्रीदिंग ब्रीद आउट ये करेगा, थोड़ा सा माइंड उसका जो है वो थोड़ा सा काम डाउन होगा, थोड़ा पीस मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको स्टार्टिंग के थेरेपी आप घर पे जो कराएंगे, स्टार्ट करने से पहले आपको ये कुछ बच्चे को काम डाउन करने के लिए पहले एक्टिविटीज करानी पड़ेंगे, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा समझे। देन आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। वो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस सीरीज के नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसी के साथ एक बेल बटन होगा, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि अगर मैं नई वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कुछ भी आपको मुझसे पूछना है या कुछ सजेशन देना है, या आपको मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी हो जो मेरे लिए भी यूजफुल हो, या आपको कुछ मेरे से सजेशन लेना हो, प्लीज कमेंट करिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए एंड प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय पेरेंट्स, नमस्ते।